नवाज शरीफ की 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। पहली बार चीफ जस्टिस साकिब निसार के रूबरू पेश। पाक पतन अराजी फरोख्त केस में चीफ जस्टिस ने जेआईटी बनाने का इंदिया दे दिया। मेरा जेआईटी का तजुर्बा अच्छा नहीं, नवाज शरीफ का जवाब। मियां साहब जेआईटी से घबरा गए हैं, आप ही को मुंसिफ बना देते हैं, तहकीकात करके बता दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को 7 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट पहली पेशी आज आपकी। मियां साहब 2011 के बाद आ जाए आप चीफ जस्टिस के सामने आज आप पहली बार पेश हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मियां साहब कुछ तो बोले सर। मियां साहब जफरुल्लाह खान साहब बोले, मियां साहब इंसाफ की तवक्को है, सुप्रीम कोर्ट से पहले कहते रहे कि इंसाफ नहीं मिला। चेहरे पर परेशानी, लब खामोश। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। मियां साहब ने चुप का रोजा ना तोड़ा। चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से भी परेशानी आया रही। अदालत में पेशी के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चले गए। लंदन में यूके इस्लामिक मिशन की ज़ैली तंजीम आई केयर के ज़ेरे एहतमाम मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम। बाकिंग एंड डगनन की मेयर, काउंसलर्स, खवातीन और मकामी शहरी भी शरीक हुए। कहीं मेहंदी तो कहीं ड्राइंग का मुकाबला हुआ। बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। साउथ लंदन में नेशनल इस्लामिक वेल्स अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो गई। फरानी सोलिसिटर की मुहिम का मकसद मुसलमान कम्युनिटी को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत से आगाह करना है। कम्युनिटी का मस्बत रद्द अमल। बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपस में शादियां बैनुल-अक़वामी सकाफती हम आहंगी है या दो तहजीबों का टकराव। बरतानिया में तलाक की शरह बढ़ने लगी। माहिर कानून साजिद हुसैन की उलमाए कराम कम्युनिटी रहनुमाओं से करारदाद की अपील। बर्मिंघम में जमाल मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के ज़ेरे इंतज़ाम चैरिटी डिनर। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दिल खोल कर अतियात दिए गए। फंड से जनवरी पंजाब के पसमानदा इलाकों में गरीबों के इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। जन्नत की तमन्ना क्या है, अरे उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। बरतानिया भर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महाफिल का सिलसिला जारी। लंदन की अल करम ट्रस्ट मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल मिलाद कॉन्फ्रेंस। उलमाए कराम की शिरकत। नौ खान हजरात का दरबारगाह रसालत में पुरकैफ अकीदत और हतिया शुरका को खाना काबा के गिलाफ की ज़ियारत भी करवाई गई। ब्रेडफोर्ड की जामिया मोहम्मदिया मस्जिद में मरहूम नकीब और नात खां तौकीर अंजुम के साले सवाब के लिए महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। रूह परवर महफिल में नामवर पाकिस्तानी नकीब इफ्तिखार रिजवी और मारूफ नात खान कारी शाहिद महमूद की खुसूसी शिरकत। फ़ज़ा दरूदो सलाम से गूंजती रही। सरकार की आमद मरहबा। इकरा सेंटर ग्लासगो में रूहानी महफिल ज़िक्र नात का एहतमाम। शुरका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए। खूबसूरत नातिया कलाम ने समाह बांध दिया।
ग्लासगो के इलाके डंडी की जामिया मस्जिद बिलाल में तहरीक मिनहाजुल कुरान की अजीम शान महफिल मिलाद। स्कॉटलैंड भर से उलमाए कराम और नात खान हजरात शरीक हुए। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर हाजरीन झूम उठे। मैनचेस्टर में पीटीआई मैनचेस्टर के ज़ेरे एहतमाम इशाइया। फैसलाबाद के रुकनी कौमी असम्बली फयाजुल्लाह कमोका की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी सियासत और पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल। पीटीआई कारकुन और ओहदेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कनाडा के शहर टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं का गुरुद्वारा खालिस्तान में हाजिरी। सिखों रहनुमाओं ने पुरतकबार इस्तकबाल किया। फजा सिख मुस्लिम जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों का दौरा बरतानिया जारी। ब्रेडफोर्ड में स्टेज ड्रामा गुड लक जानू पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। अदाकार ज़ारा अकबर और दीगर फनकार खूबसूरत परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी कम्युनिटी को महसूस करेंगे। रॉचडेल में गुलकारा शमा लाल, अमानत अली अमान, ड्रामा आर्टिस्ट अली असलम नूरान की टीम की शानदार परफॉर्मेंस। दयारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने जिस इज्जत से नवाजा नाकाबिले फरामोश है। फनकारों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय गुलकार वरिंदर सिंह पाकिस्तान का एक दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो गए। स्टेज अदाकारा मेघा ने अपने मेहमान को वाघा बॉर्डर से रुखसत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारिक और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ की 7 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। पाक पतन अराजी केस चीफ जस्टिस ने JIT बनाने का इंदिया दे दिया। मेरा JIT का तजुर्बा अच्छा नहीं, नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा आपको ही मुंसिफ बना देते हैं, तहकीकात करके बता दें। कहाँ हैं मियाँ साहब? पाकपतन अराजी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अताउल हक कासमी केस के तनाजुर में देखा जाए तो ये काम भी आपने किया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन औकाफ की है, आपने निजी मिल्कियत में दे दी। चीफ जस्टिस और नवाज शरीफ के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने JIT बनाने का इंदिया दिया तो नवाज शरीफ बोले JIT के अलावा कुछ और बना दें। JIT का इनका तजुर्बा अच्छा नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको ही मुंसिफ बना देते हैं। इंसाफ करना सिर्फ अदालतों का काम नहीं, आप खुद तहकीकात करके बता दें। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ से इस्तफसार किया कि आपने देखा है आपकी तरफ से क्या मौकिफ दिया गया। नवाज शरीफ ने मौकिफ इख्तियार किया कि 32 साल पुराना वाकया है, उनके इल्म में नहीं, उनके उस वक्त के सेक्रेटरी को भी इल्म नहीं। नवाज शरीफ को कुछ याद ना आने पर चीफ जस्टिस ने मामले का बैकग्राउंड बताया। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा अपने वकला से मुशावरत करके बता दें किस इदारे से तहकीकात चाहते हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हुकूमत का ब्रेग्जिट से मुताल्लिक कानूनी तजावीज़ ना बताना पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर बराए ऐवान ज़ेरी जॉन बेरखो ने पार्लियामेंट में नई बहस का इशारा दे दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म टेरेसा मे के ब्रेक्जिट पर होने वाली कानूनी तजावीज़ न बताने से पार्लियामेंट में नई बहस शुरू हो गई। स्पीकर जॉन बेरको का कहना है कि वज़ीर आज़म टेरेसा मे का तजावीज़ न बताना पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर आज मुमकिन तौर पर बहस भी की जा सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्रेक्जिट की कानूनी तजावीज़ पर होने वाली इस बहस से पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील पर बातचीत मनसूख होगी। इससे कबल अटॉर्नी जनरल जॉफरी कॉक्स कानूनी तजावीज़ को मुख्तसर बयान कर चुके हैं। इनका कहना था कि इन तमाम तजावीज़ को बयान करना कौमी मुफाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यूके इस्लामिक मिशन की ज़िला तंजीम आई केयर के ज़ेर एहतमाम मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बार्किंग एंड डैगन के मेयर समेत काउंसलर्स, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। मीट एंड ग्रीट का मकसद मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है, ताकि बरतानिया में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब व कौमियतों के लोग आपस में मोहब्बत व अखुवत से रह सकें। इस मौका पर ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ख़वातीन के लिए मेहंदी जबकि बच्चों के लिए पेंटिंग्स का खास एहतमाम किया गया। तकरीब से मेयर, बिशप और दीगर अफराद ने खिताब किया और आई केयर तंजीम का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आई केयर के ओहदेदारान अरसलान नफीस और दीगर अफराद ने इस तंजीम के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। यहाँ जो है लोगों के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि वो उनके साथ बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करें, जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो पुलिस के मसाइल हैं डिस्कस कर सकते हैं। Get the community together, you've got your local policing, safe neighbourhood here, they can speak to us, they can find out about the issues that we've got in the area, and we can obviously more importantly advise them so they don't become victims of crime themselves. I think it's important because it's bringing together a whole range of different organisations with local people to talk about what are the issues locally, what about some of the possible ways forward. And in terms of where the Asian community comes within this, faith dialogue among all faith is very important to live peacefully and to promote community. It's a really nice event. I'm a converted Muslim to Islam, and it's very good what they're doing here. इस मौका पर मेयर ऑफ बार्किंग ने काउंसलर कैसर अब्बास और अरसलान नफीस को शील्ड्स भी पेश की। लोगों को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत के बारे बताने के लिए फरानी टेलर सोलिसिटर ने साउथ लंदन से नेशनल इस्लामिक विल्स और कैंपेन शुरू कर दी है, ताकि मुसलमान इस्लामी तरीक़ा कार के मुताबिक वसीयत बना सके। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। साउथ लंदन के इलाके टोनिंग बैक में हेड ऑफ इस्लामिक व्हील्स डिपार्टमेंट फ्रानी टेलर, सोलिसिटर ज़हूर अहमद चौधरी और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर फ्रानी टेलर सोलिसिटर अमीन चिश्ती ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत के बारे में बताने के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की निगरानी फ्रानी टेलर सोलिसिटर का इस्लामिक व्हील्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को वसीयत की अहमियत बताना है। उनका कहना था 80% मुस्लिम कम्युनिटी जायदाद की तकसीम के हवाले से वसीयत नहीं करती, जिसका नतीजा घर के सरबराह के इंतकाल के बाद फैमिली को भुगतना पड़ता है। उनका मजीद कहना था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी जायदाद की तकसीम के बारे में वसीयत की हिदायत पर अमल करे तो न सिर्फ फैमिली मसाइल से बचेगी, बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट के सवालात का जवाब देना भी आसान होगा। सोलिसिटर्स का ये कहना था कि आगाही मुहिम का आगाज साउथ लंदन के इलाके में वाक़े टोनिंग इस्लामिक सेंटर से किया गया है, जहाँ ज़हूर अहमद चौधरी ने मुस्लिम कम्युनिटी को आगाही दी। उनका कहना था कि फ्रानी टेलर सोलिसिटर कम्युनिटी की रहनुमाई के लिए काम करता रहेगा। बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपस में शादियां बैनुल-अक़वामी सकाफती हम आहंगी है या दो तहजीबों का टकराव? बरतानिया में तलाक की शरह बढ़ने लगी। माहिर कानून साजिद हुसैन ने शादियां टूटने से बचाने के लिए कम्युनिटी लीडर्स और उलमाए कराम को किरदार अदा करने की अपील की है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान से या हमारे इंडो पाक से सब कॉन्टिनेंट से जो भी शादियाँ होकर आती हैं, तो उसमें जो गैप होता है, जो सोच का गैप स्पेशली, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ कंजर्वेटिव सोच जो है और यहाँ के लोगों की जो ओपन अप्रोच है, तो पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे आके ख़राब हो जाती है। फिर कुछ लोग यहाँ वाले ये समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी रखनी है, जब तक उनका वीज़ा 5 साल का 2.5 साल का लगता है, फिर 2.5 साल का, ये स्पाउस वीज़ों की बात हो रही है, तो उनको वीज़े में परेशानी रखते हैं ताकि ये ना हो कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, ये भी आसानी से जो है वो घूम फिर ले।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है, डोमेस्टिक अब्यूज़ होते हैं और किसी सूरत उस लड़की को ये पता चल जाए कि उसके राइट्स हैं, जैसे कि वो हमेशा से जानते हैं कि बरतानिया जो है वुमेन के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहला काम ये होता है उनका कि आपस में डिस्प्यूट होते ही पुलिस तक बात जा पहुँचती है। पुलिस में जैसे ही मैटर जाता है तो बहुत ख़तरनाक खेल शुरू हो जाता है फैमिली के हवाले से। उसमें जो है वो नॉन मोलिस्ट्रेशन आर्डर्स की बात होती है, उसमें दोनों को अलग कर दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फिर जो है वो ये रिश्ता टूट जाता है। बहुत मुश्किल ये टास्क है क्योंकि बाज़ औक़ात फैमिलियाँ बाज़ में रिकन्साइल भी जाती हैं, इसको मेडिएशन का प्रोसेस कहते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस प्रोसेस से पहले अगर कोई अपनी ये बाजी हार जाए और मेडिएशन की तरफ ना जाए तो फिर बाल जैसे ही कोर्ट में जाती है तो फिर फैमिलियों के हक़ में वो बात नहीं रहती। उसकी वजह मैं एक बड़ा सिंपल सा केस जिसकी वजह से मैंने अपना फैमिली का इस लॉ को इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से चैरिटी का एक सिस्टम वो किया, उसमें फैमिलियों को टूटने से बचाना था, अर्ली इंटरवेंशन थी, उनको ये राइट्स बताने थे कि आप कैसे जो है वो बिहेव करें, क्योंकि अगर आपके बच्चे हो जाएं और बच्चों में कोई भी फादर या मदर कोई भी टच कर जाए मारे बच्चे को और वो कंप्लेंट निकल आए तो सोशल वर्कर इन्वॉल्व हो जाएगी। सोशल वर्कर का इन्वॉल्व होने का मतलब यह है कि वो वापस बच्चे को नहीं देगी, फॉस्टर केयर में चला जाएगा। यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। पीटीआई मैनचेस्टर ने पाकिस्तान से आए एमएनए फयाजुल्लाह के एजाज में शानदार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें मकामी पार्टी रहनुमा और कारकुन भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। इस तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सदर मुनव्वर न्याजी ने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए पैगाम वजीर आजम इमरान खान तक पहुँचाने के लिए कहा। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए जोर दिया। क्योंकि हमारे जो लोग फैसलाबाद से हैं, ये बहुत एक पीटीआई के बहुत पुराने टाइगर्स हैं और इसने बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन भी जीता है और माशाल्लाह यहाँ पे भी लोगों के काफ़ी काम वो करवा रहे हैं। मैंने खुद उनको मतलब 4-5 काम दिए थे ओवरसीज के, जो उन्होंने माशाल्लाह वहाँ बैठ के हमारे इस पिछले महीने में क्लियर करवाए हैं। यहाँ उनको आए हैं हमारे साथ, ये कम्युनिकेट हम लोगों का और पता डिस्कशन जो है हमारी उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि 100 डेज जो गुजर चुके हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है पीटीआई की, और जो हमारे यहाँ ओवरसीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं और जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं वो हम उनसे डिस्कस करना चाहते थे। पाकिस्तान के अंदर जो खान साहब कहते हैं कि हमने बिजनेस लेके आना है, जो ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो उसका क्या है, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल से हमें बताया कि जो फैसलाबाद की कम्युनिटी, क्योंकि फैसलाबाद से बने, तो जो फैसलाबाद से लोग हैं जो बंद इंडस्ट्री पड़ी है उनको हम ओपन करवाएंगे और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। मैनचेस्टर और फैसलाबाद एक जुड़वा शहर भी है और तरक्की की राह में पाकिस्तान में दोनों का एक एक किरदार है और हम चाहते हैं कि आज कल भी हमारे पास एक मैंने आए थे फैसलाबाद से, बहुत अच्छे ख्यालात थे, उन्होंने इज़हार किया, बहुत अच्छे काम उन्होंने हमको दिखाए। आज इसी तरह हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छे इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए तकरीबन 3 माह हो गए और ख़ान साहब ने 100 डेज़ के हवाले से अपना प्रोग्राम भी पेश कर दिया है पूरी कौम के सामने। तो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तकरीब में मौजूद हेड ऑफ सपोर्ट एंड कल्चर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट सैयद नवीद हुसैन ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने पर जोर दिया। ये एक यंग और बड़े टैलेंटेड MNA हैं फैसलाबाद से, जो कि इलेक्ट हुए हैं और बड़े बड़े भारी मार्जिन से इलेक्ट हुए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी तजावीज़ जो आप पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान, जो हम नहीं पहुंचा सकते, हमारे ख्यालात, हमारी तजावीज़, हमारी शिकायत, वो प्लीज़ ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। जनरल सेक्रेटरी मैनचेस्टर मलिक इमरान खलील ने इस मौके पर तकरीब के शुरका का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। जमाल मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में, जिसका मकसद जनूबी पंजाब के शहर मियाँ चन्नू में गरीब और मुफलिस आवाम को फ्री इलाज के लिए 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर करना था। चैरिटी डिनर में बर्मिंघम भर से मुखय्यर हजरात ने शिरकत करके इस कार खैर के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में।
चैरिटी डिनर में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करके अपना बैट बोली लगाकर अस्पताल को अतिया किया। इस मौका पर जमाल मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के ट्रस्टीज अहमद बशीर जमाल, डॉक्टर एम यूसुफ मियां, डॉक्टर तौसीफ सलार, मोहम्मद अशरफ मुगल और दीगर ने कहा कि 50 बेड पर मुश्तमिल इस अस्पताल का ढांचा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फिशिंग और सर्जिकल सामान के लिए मुहैयर हजरात से ताउन की अपील की गई, जिसमें खवातीनो हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की और कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौका पर मुंतजमीन ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां चन्नू में गुर्बत की वजह से लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम वहाँ 50 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल बनाएंगे। Contributed significantly towards the building of the hospital, but it's time that we should go into our community. ये स्टार्ट किया हमने सितंबर 2016 में, तो इसमें मैंने ज़ाती तौर पर पहले तो एक ज़मीन जो है 12 कनाल वो मैंने डोनेट की है, जिसकी वर्थ जो है 525,000 पाउंड है, और इसके बाद मैंने इस पर बिल्डिंग खड़ी की है जिसमें तकरीबन 350,000 पाउंड मैंने ज़ाती तौर पर खर्च किया है। इसका मकसद ये है कि एक पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में जहाँ जो है इलाज और मुआवजे की सहूलतें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, वहाँ हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए खैराती अस्पताल बनाना चाहते हैं। This project, which we have conceived about 10 years ago and started about 2 years ago, has taken us a lot of hard work to come together and make a good team. मुकर्रीन का मजीद कहना था कि ये उनका पहला चैरिटी डिनर है। वो बरतानिया के बाकी शहरों में भी ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करके दीगर मुहैयर हजरात को भी इस नेक मकसद में अपने साथ शामिल करेंगे। लूटन में 92 न्यूज़ यूके की बेहतरीन कवरेज और कम्युनिटी के मसाइल उजागर करने पर नुमाइंदा सफदर बुखारी को शील्ड से नवाजा गया है। मेयर ऑफ लूटन काउंसिल नसीम अयूब ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी को शील्ड पेश की। इस मौका पर उन्होंने मेयर पार्लर में मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज कराए। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ओवरसीज़ कमिश्नर्स भी इस में शरीक हुए। काउंसलर्स मोहम्मद अयूब, प्रोफेसर जफर खान, अयूब राठौर, चौधरी जहांगीर, काउंसलर रियाज भट्ट को, काउंसलर ताहिर मलिक को और काउंसलर राजा असलम, प्रोफेसर इम्तियाज चौधरी समेत सलमा नासिर और दीगर भी मौजूद थे। यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। लंदन में अल करम ट्रस्ट मस्जिद के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया भर से आए हुए नात ख्वां हजरात ने दरबार रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। उलमा कराम की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल के शुरका को खाना काबा के गुलाफ की ज़ियारत भी करवाई गई। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। महफिल मिलाद में मशहूर नात ख्वां राजा शहबाज कियानी, रमजान नासिर सुल्तानी और मोहम्मद शहबाज ने दरबार रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, सुभान अल्लाह। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। अलकरम मस्जिद के खतीब मौलाना एजाज ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करके दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मुमकिन हैं। जन्नत की तमन्ना क्या है, अरे उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। दिगर
उलमा इकराम ने अपने खिताब में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अमनो मोहब्बत का दर्स दिया। हमें भी चाहिए कि हम भी भाईचारे की फिजा को फरोग दें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाएं और अपने हमसायों के साथ बेहतर सलूक करें और बरतानिया भर में दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। और हजूर की जो रहमत आलमीन है, आपके मफहूम से सारी कायनात को आगाह किया गया है कि हजूर इस कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। और ख़ास और बरतानी के रहने वाले जितने मुसलमानों को ये मैसेज दिया गया है कि आप अपने अंदर नरमी पैदा फरमाएँ, एक दूसरे के लिए रहमत के तकाज़े पूरे करें। सल्लम की वलादत का जश्न मनाने के लिए और उलमा इकराम भी यहाँ हाज़िर थे और हमारी तरफ से कौंसल में जो है ना इनके लिए ये मैसेज था कि कौंसल इनके साथ खड़ी है, इनके जितने भी मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी को उनको हल करने के लिए वी स्टैंड बाय आवर कम्युनिटी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के लिए रहमत बनकर आए, इस जहान नहीं बल्कि कुल जहान के लिए रहमत बनकर आए। जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत है वहाँ तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए। आप आए तो अर्श फर्श ज़मीन हर चीज़ चमक उठी, जगमगा उठी। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत इस कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीम तोहफ़ा है। दुनिया जुल्मत में थी, अंधेरे में थी, औरत को हकूक़ हासिल नहीं थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, बहुत सारे मसाइब व आलाम थे। अल्लाह पाक ने उनको ख़त्म करने के लिए, उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। तकरीब के एहतताम पर महफिल के शुरका के लिए लंगर का इंतज़ाम भी किया गया था। जामिया मोहम्मदिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में गुज़श्ता बरस वफ़ात पाने वाले नौजवान नकीब सना खान तौकीर अंजुम मरहूम के इसाले सवाब के लिए सदाबहार ग्रुप ने एक पुरवकार महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नकीब इफ्तिखार रिजवी, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान कारी शाहिद महमूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ार बाबर की रिपोर्ट में। नौजवान स्कॉलर इमाम आसिम हुसैन ने इंग्लिश में मिलाद के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मुफस्सल गुफ्तगू की। उलमाए किराम और सना खान हजरात ने नौजवान नकीब तौकीर अंजुम मरहूम को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि तौकीर अंजुम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत मिसाली थी और उसकी शख्सियत नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। महफिल मिलाद में बुजुर्गों नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। किसी दुश्मन को जीने की दुआएं कौन देता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का एक खूबसूरत मैसेज है। आका फरमाते हैं कि नफरत किसी के लिए नहीं, मोहब्बत हर किसी के लिए है। आज हमारे तौकीर अंजुम के साले सवाब के लिए ये महफिल सजी है, जिसके लिए मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया जा रहा है और हमारे हर दिल अजीज़ भाई जो पिछले साल इस दिसंबर के महीने में दुनिया से चले गए थे, वफ़ात पा गए थे, तौकीर अंजुम साहब, उनकी याद में इसाले सवाब के लिए एक महफिल नात का इनेकाद किया गया है ब्रेडफोर्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानी महफिल है। नौजवान सना खानों ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश करके महफिल को चार चांद लगा दिए। खतरा
जामिया मुहम्मदिया मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद शफी ने आखिर में तोकीर अंजुम के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। इकरा सेंटर ग्लासगो में दिलों की सुकून और रूह की ताजगी के लिए महफिल ज़िक्र नात का एहतमाम किया गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ और सलाम भी पेश किया गया। रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। महफिल में इकरा सेंटर के इर्द गिर्द मुकामी शहरियों के अलावा दूर दराज रहने वाले अफराद ने भी शिरकत की और इस पुरनूर महफिल का हिस्सा बने। उलमा किराम ने जिक्र इलाही और अकायद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की फजीलत पर रोशनी डाली। शुरका महफिल पर जिक्र के दौरान वजह तारी हो गया। इस तरह की छोटी छोटी जिक्र अज़कार की महफिल स्कॉटलैंड की मसाजिद और घरों में रोजाना होती रहती हैं, जो न सिर्फ मजहब से ताल्लुक को कायम रखती हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द से आगाही का जरिया भी बनती हैं। स्कॉटलैंड की मसाजिद और घरों में लोग इस तरह के छोटे छोटे हल्के बना के महफिल जिक्र मुनक्कद करते हैं, महफिल नात मुकर्रर करते हैं, जहां लोग दोस्त अहबाब इकट्ठे होके ना सिर्फ जिक्र करते हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक होते हैं और आखिर में इकट्ठे मिलकर खाना भी खाया जाता है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दुनिया भर की तरह जामिया मस्जिद बिलाल डैंडी तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंटर में भी अजीमुश्शान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरौनक महफिल का इनेकाद किया गया। स्कॉटलैंड भर से उलमा और नात ख्वान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद डंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया, जिसमें बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में आशिकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस मौका पर सनाहान हजरात ने आकाए दो जहां के हुजूर हदिया नात पेश की, जिसने फिजा को मुअत्तर कर दिया। इस मौका पर सदर मिनहाजुल कुरान स्कॉटलैंड अल्लामा शाहिद बाबर का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी की मिसालें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं। इस महफिल में हमने एक सिलेबस लॉन्च किया है जो कि मिनहाज पब्लिकेशन ने लास्ट वीक जिसके इनॉग्रेशन किया है और बहुत ही काबिल दीद है। अल्लाह पाक का फजल व करम है, उसके महबूब की नज़र इनायत है, जिसने हम सबको मिलकर तौफीक दी कि हमने उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाया। इस्लाम फॉर किड्स सिलेबस की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद जो इल्म की इशाअत थी और आमाल सालिहा का फ़रोग़ था, उसके हवाले से बात हुई और मिनहाजुल कुरान की ये अजीम काविश जो इस्लाम फॉर किड्स जो वेस्टर्न दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये आज की जनरेशन की ज़रूरत है। पूरे स्कॉटलैंड से बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कॉटलैंड से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्कॉटलैंड के सदर तशरीफ़ लाए और उलमा के प्रेसिडेंट यूके के तशरीफ़ लाए और 5 से लोग तशरीफ़ लाए, जिसमें नात खान हजरात ने हिस्सा लिया, बच्चों ने हिस्सा लिया। ख़ासकर जो यंगस्टर हैं, वो यंग तबका, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा तादाद में इसमें इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत है, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिहाना मोहब्बत है उनमें पैदा हो। और आज सबसे जो इस प्रोग्राम की खुसूसियत थी वो ये थी कि इसमें हमारे नई जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सिलेबस जो अदारा मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से तैयार हुआ था वो पेश किया गया। In this great blessed mosque to commemorate and celebrate and remember the birthday of our blessed and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is a great day really to bring Muslims together.
प्रोग्राम के आखिर में कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा की टिकट भी तकसीम की गई और अल्लामा मुश्ताक साहब उम्मत मुस्लिमा और मुल्क के लिए दुआ मांगी गई। इस मौका पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। बिलाल मस्जिद डंडी में ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक शानदार महफिल का इनकाद हुआ, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से उलमा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके अलावा खासकर बच्चों और ख़वातीन ने इस महफिल में हिस्सा लिया। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। यूके बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सऊदी अरब में माजूरों के आलमी दिन के मौका पर खुसूसी अफराद को मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह का तवाफ करवाया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद से इजहार यकजहती के लिए जुदागाना अंदाज अपनाया गया। मस्जिदुल हराम में माजूर बड़ों और बच्चों के लिए 2 घंटे मुख्तस किए गए, जिसमें उन्हें बैतुल्लाह का तवाफ करवाया गया। तवाफ के मौका पर खुसूसी अफराद के चेहरों पर खुशी नुमाया थी, जिन्होंने हरम मक्की की इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। कनाडा के शहर टोरंटो में तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गुरुद्वारा खालसा दरबार में हाजिरी दी। इस मौका पर गुरुद्वारा मुसलमान सिख भाईचारा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तफसीलात टोरंटो से दाऊद जान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडाईज के वफद ने सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जज्बे खैर सगाली के तख्त मिसिसागा के शहर में वाक़या सिखों के गुरुद्वारे खालसा दरबार में हाजिरी दी। मिठाइयों और मुबारकबादों के इस प्यार भरे सिलसिले को सिख बिरादरी ने बहुत सराहा। हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से सदर जुल्फ़िकार मिर्जा, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ आवान, कोआर्डिनेटर मिसबा, मसूद राजा और ब्रैम्पटन से नासिर खान शामिल थे, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से चौधरी जावेद गुजर और इरफान मलिक ने तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सिख रहनुमा गुलप्रीत सिंह बल ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ शुरू हो गया, तो जो मुस्लिम और सिख भाईचारे की सांझ वधी है। बहुत बहुत मुबारक। तकरीब में तहरीक इंसाफ कनाडाईज के कारकुनान ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूँ किया। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक मजहबी अकीदा है, उसको फुलफिल करने के लिए जिस तरह भी दोनों हुकूमतों को कन्वीन करना चाहिए वो करना चाहिए था। 70 साल नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई उन्होंने 3 महीनों में कर दिखाया। दुनिया में जहाँ भी सिख कम्युनिटी रहती है हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खालसा दरबार में आज हम लोगों की हाज़िरी एक पूरे पाकिस्तान की तरफ से है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है। असी मुबारकबाद देने हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की हुकूमतों को। सिख कम्युनिटी की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है और इस पे यकीनन ये लोग इमरान खान का और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है इसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। लेकिन अब ये देखना है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत आने वाले इलेक्शन में इस बात पर कितनी सियासत करती है। कैमरामैन फिदा खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। बरतानिया भर में बर्फानी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बरतानिया में 4 इंच तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लंदन और बर्मिंघम में आज मौसम साफ रहेगा, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर बारिश का भी इम्कान है। लंदन में दर्जा हरारत कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जबकि बर्मिंघम में पारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कार्डिफ और मैनचेस्टर में भी बादल बरसेंगे, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर मतला साफ रहेगा। दोनों शहरों का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लीड्स में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि बारिश का भी इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। ग्लासगो में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा, जबकि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिरने का इम्कान है। रॉचडेल में गुलकारा शमा लाल, अमानत अली अमान, ड्रामा आर्टिस्ट अली असलम और उनकी टीम अपनी शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिल मोह लिए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू करते हुए फनकारों ने क्या कहा, दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने उन्हें बेहद इज्जत से नवाजा है, जिसे वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मैं यहाँ पर आई हूँ मैनचेस्टर में, और हमारे जो असलम जलाल है जिनके घर पे हमने स्टे किया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली है हमें। ठीक है, तो अभी मैनचेस्टर में शो करने के लिए आई हूँ मैं, और मेरी कोशिश ये है कि यहाँ के सब लोग खुश हों, और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर खुश होंगे। लंदन में मैंने 2 शो किए हैं अभी, और आज हमारा मैनचेस्टर में शो है। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सामाच आया है तूफान, हाँ मौसम होया है बेईमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असलम है और मैं पाकिस्तान में टीवी ड्रामा सीरियल्स में काम करता हूँ, और मुझे मैनचेस्टर में आज शो परफॉर्म करने का मौका मिला है। हम लोगों ने लंदन में भी परफॉर्म किया है, आज हम मैनचेस्टर में परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एज अ होस्ट कंपेयर परफॉर्म कर रहा हूँ, और असलम जलाल साहब जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे, बहुत प्यार दिया उन्होंने। आज भी हम उनके घर पे हैं और यहीं से हम शो पे जा रहे हैं। आज के हमारे शो में जो 2 मेन सिंगर्स हैं, जिसमें शमा लाल जी बहुत खूबसूरत गाती हैं, अमानत अली अमान साहब जो इंडिया से कीफोर किशोर में भी गा कर आए हैं। उनकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो रफ़ी साहब को और किशोर साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं आज अपनी मैनचेस्टर की जितनी भी हमारी पब्लिक है और नियर टू मैनचेस्टर जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो आज पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में आए, हमारा शो देखें। आपकी मोहब्बत और आपके आने का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। गाने की लाइन मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि बचपन से मुझे गाने का शौक़ था। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटे से थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे गाने का शौक़ था। तो उसके लिए क्लासिकल सीखा। फिर वालिद साहब ने कहा कि अगर आपने करना ही है तो इसे प्रॉपर करो। उसके लिए क्लासिकल सीखा, 8-9 साल मैंने रियाजत की। तो उसके बाद एज अ प्लेबैक सिंगर अब काम कर रहा हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बैंकॉक में थाई सिल्क रोड के नाम से रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक के डिजाइनर्स ने खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश की। हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। बैंकॉक में थाई सिल्क रोड के नाम से फैशन शो का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के डिजाइनर्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। पाकिस्तान के ब्रांड्स ने भी पाकिस्तानी सफारत खाना के इश्तराक से फैशन शो में हिस्सा लिया और शुरका की खूब तवज्जो हासिल की। दीदा
इंतहा से मलबूसात जेब तन किए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका दाद दिए बगैर न रह पाए। इस मौके पर पाकिस्तानी ब्रांड्स के डायरेक्टर ने कहा, थाई सिल्क रोड फैशन शो अपने मलबूसात को मुतारिफ करवाने का एक बेहतरीन मौका है। इस रंगारंग फैशन शो से पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत कई ममालिक से आए लोग बेहद महजूज हुए और डिजाइनर्स की मेहनत को दिल खोल के सराहा। भारतीय गुलकार वीरेंद्र सिंह पाकिस्तान का एक हफ्ते का दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना होगा। स्टेज अदाकारा मेघा ने अपने मेहमान को वाघा बॉर्डर से रुखसत किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। भारतीय गुलकार वीरेंद्र सिंह पाकिस्तान में वीडियो सॉन्ग के सिलसिले में आए थे, जिन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गानों की रिकॉर्डिंग की। पाकिस्तानी हुकूमत के करतारपुर के हवाले से इकदामात को सराहते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि करतारपुर बॉर्डर का खुलना एक तारीखी कारनामा है। इस पर वजीर आज़म इमरान खान का पूरी सिख बिरादरी शुक्रिया अदा करती है। दोनों गवर्नमेंट्स का बड़ा शुक्रगुजार और स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू साहब जिन्होंने बहुत एफर्ट किया इस चीज़ के लिए। वीरेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि जितना प्यार पाकिस्तान से मिला है, इतना प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया उस मूवमेंट से लेके अब तक की मूवमेंट तक, अभी तक हम सिर्फ प्यार ही ले रहे हैं। इतना प्यार अवाम का पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। वीरेंद्र सिंह ने भारत आने की दावत देते हुए कहा कि जिस तरह करतारपुर के जरिए हमें बुलाया गया, हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी भारत आएं। अपने गानों की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद भारतीय गुलकार को वाघा के जरिए खैरबाद कहा गया। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।